2 महीने पहले एक डेंटिस्ट आए हमारे पास अपने फादर साहब को लेकर, और वो चाहते थे कि उनका गट हेल्थ जितना जल्दी से जल्दी फिक्स कर दिया जाए उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट लूज़ मोशन से सफ़र कर रहे थे, और लूज़ मोशंस ऐसे कि कम से कम 7 से 8 बार वो लूज़ मोशंस पास करते थे। कुछ भी खाना खाते या पानी पीते ही उनको प्रेशर बन जाता था, और प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग कि वो वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच पाते थे, और उनके कपड़े स्पॉइल हो जाते थे एंड एब्सोल्युटली वाटरी स्टूल। और उस फियर की वजह से उनका खाना खाने का भी मन नहीं करता था, इनफैक्ट भूख ही मर गई थी। और 25 केजी वेट लूज़ कर गए थे वो पिछले कुछ महीनों के अंदर, और जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि क्या खाएं, कैसे जिएं। और बल्कि एक दिन पहले ही वो फेंट हो गए थे उस वीकनेस की वजह से। तो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अस एंड दे रीच्ड अस। हमने केस को डिटेल में लिया, उनकी पास्ट हिस्ट्री और हर चीज़ को समझा, तो समझ में आया कि उनको 2 बार कोविड हुआ था, और उस समय ही शायद कुछ ऐसी मेडिकेशंस गई थी या कुछ ऐसा हुआ था कि गट हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो गई थी, और वो कांस्टेंट लूज मोशन से सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने विजिट किया, पर डायग्नोसिस था आईबीएस, और कोई भी ट्रीटमेंट उनको सूट नहीं कर रहा था। किसी भी दवाई से उनको फ़ायदा नहीं होता था। फाइनली दे केम टू अस बिकॉज वी आर नोन फॉर आर क्रोनिक डिजीज़ ट्रीटमेंट। केस को डिटेल में समझने के बाद उनको हॉलिस्टिक कंसेप्ट पर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दी गई, जैसे एलोज, अल्फा अल्फा, सल्फर एंड सो ऑन। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको भूख लगती है, मोशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो चुकी है, और जीने की इच्छा भी वापस डेवलप हो गई है, और अब वो वीक नहीं फील करते। और रादर अब वो चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे इडियोपैथिक आईएलडी से, तो वो चाहते हैं कि अब उनके आईएलडी का ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी के द्वारा ही किया जाए। अगर आप भी कुछ इसी तरह की गट इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए गट, वी वुड लव टू आंसर दैट।